आपके पास एक मैसेज आया होगा रिकॉर्डिंग का, उसको ओके कर दें। ठीक है। अच्छा, आपने अपने माइक्स म्यूट रखने हैं और साथ में अपना कैमरा भी आपने ऑफ रखना है, फिर ज्यादा क्लियर आवाज मेरी आप तक पहुंच सकेगी। ठीक है। वेट कर रहे थे कि सारे ज्वाइन कर लें, कुछ के प्रॉब्लम आ रहा है, ज्वाइन नहीं कर पा रहे। बहुत सारे महीना देखिएगा प्लीज उनके ऑडियो सेटिंग्स व्हाट्सएप पे जाके उनको कहें कि ऑडियो सेटिंग में जाके ऑडियो कनेक्ट कर लें, उनको एक मैसेज कर दें। अब आप सबने ख्याल रखना है कि आपके माइक्स म्यूट हों। सुबह प्लीज अपना माइक म्यूट कर लें। मैम ये सेटिंग में जाके ना एक ऑप्शन है, वहां पे आप इसको यानी वो जो है ना ऑफ कर दे, फिर कोई भी खुद को अनम्यूट नहीं कर सकेगा, इस तरह से डिस्टरबेंस भी नहीं होगी। ये जो नए ऐड होते जा रहे हैं ना उनका माइक आ रहा है, बाकी तो मैंने म्यूट किया है। जो न्यू ऐड होते जा रहे हैं वो उनका जो है वो ऑन हुआ हुआ है। अच्छा, हम लोग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उस्मा हफीज है और मैं उस्मा हफीज ऑनलाइन अर्निंग स्कूल के नाम से एक ऑनलाइन स्कूल रन कर रही हूँ। अभी तक आपने डिफरेंट स्कूल्स देखे होंगे जो कि फिजिकल होते हैं, जिनके जैसे मुख्तलिफ आपने खुद भी पढ़ा होगा स्कूल्स में और आपके इर्द गिर्द भी डिफरेंट स्कूल्स होंगे। लेकिन ये पाकिस्तान में थर्ड ऐसा स्कूल है, इससे पहले दो और भी क्रिएट हो चुके हैं। ये थर्ड ऐसा स्कूल है कि जो कि सिर्फ ऑनलाइन है। ठीक है, हमारी सारी जितनी भी क्लासेस होती हैं, सब जितनी भी पढ़ाई होती है वो सब ऑनलाइन होती है। तो क्योंकि जैसे जैसे जो है वो अब टेक्नोलॉजी का दौर है, चीजें चेंज हो गई हैं, तो अब हमने सारा सिस्टम जो है वो उसको ऑनलाइन कर दिया है। ठीक है, तो इस ये जो हम आज का हमारा स्पेसिफिक सेशन है, वैसे तो स्कूल में डिफरेंट और भी चीजें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन जो ठीक है, कमरान हो गया सबका, थैंक यू। ठीक है, तो इसमें आज का जो हमारा सेशन है वो स्पेसिफिकली है ऑनलाइन टीचिंग के, कि अगर आप ऑनलाइन टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बता दूं, ताकि आप को पता चले कि किस तरह से मैंने ये जर्नी तय की और कैसे मैं एक ऑनलाइन टीचर बनी और कैसे मैंने ऑनलाइन अर्न करना शुरू किया। मैंने 2011 में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, एमएस कंप्यूटर साइंसेस किया। और उसके बाद जैसे आपको पता है कि हम लोग बड़ी बड़ी डिग्रीज लेकर यूनिवर्सिटीज में से जब निकलते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती हैं कि हमें बहुत ही हाई फाई जॉब मिलेगी और हम बड़ा अच्छा अर्न कर सकेंगे। लेकिन मोस्टली देखने में ये आया है कि जो कि मेरे साथ भी हुआ, कि हम डिग्रीज लेकर जब निकलते हैं तो वैसे वैसा रिस्पॉन्स हमें मार्केट में जाके मिलता नहीं है। उसकी क्या वजह है कि हम उस तरह का जो है वो बैकग्राउंड लेकर, उस तरह की एजुकेशन लेकर, प्रैक्टिकल एजुकेशन लेकर नहीं निकलते। तो आपको पता है कि पाकिस्तान में हमारे जितने भी ज्यादातर इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसी एजुकेशन चल रही है, वो हमारे एक्चुअल जो प्रोफेशनल लाइफ है उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट है। जिसकी वजह से जब हम लोग यूनिवर्सिटीज में से, कॉलेजेस में से निकलते हैं तो हमें वैसी जो जॉब्स हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो नहीं मिल पाती। ठीक है, तो मैंने बहुत अरसा जो है वो तकरीबन 10 साल फिजिकल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया। हमारे साथ बहुत सारी यहाँ पे सिस्टर्स भी होंगी, बहुत सारे भाई भी हैं जो कि ऑनलाइन सॉरी टीचिंग डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट इदारों में टीचिंग करते भी होंगे। ठीक है, खासतौर पे जो सिस्टर्स हैं हमारी, वो 24 आवर्स जॉब, कहने को तो प्राइवेट स्कूल्स में 6 घंटे आपने जाना होता है, लेकिन वो 24 आवर्स की जॉब होती है। 24 घंटे काम करने के बाद भी आप उतना नहीं कमा सकते कि आप अपने घर में आराम से जो है वो फाइनेंशियल अपनी जरूरियात पूरी कर सकें। यही कुछ मेरे साथ भी हुआ। मैंने 10 साल बहुत ज्यादा डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया, मैंने सॉफ्टवेयर हाउसेज में भी काम किया, लेकिन एक खास लिमिट है जहां आप पाकिस्तान में जितना कमा सकते हैं। ठीक है, तो तकरीबन 10 साल जो मैंने इधर उधर सब देखा, उसके बाद मुझे एक जो मेरे मेंटोर हैं, टीचर हैं, जिनको आप भी जानते होंगे, सर रेहान अल्लाह वाला, उनसे मेरी मुलाकात हुई ऑनलाइन। और जब मैंने उनको ये कहते सुना कि ये डिजिटल दौर है और इस डिजिटल दौर में अगर आपने अपने आप को डिजिटली
लिटरेट ना किया तो आप जो है वो पीछे रह जाएंगे। ठीक है, अब 2 के जो है वो मेरी आईटी की डिग्री थी, लेकिन स्टिल बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि जो कि हमें यूनिवर्सिटीज में नहीं पढ़ाई गई थी कि आपका डिजिटली लिटरेट होने का क्या मतलब है। ठीक है, तो ये सारा जो चीजें थी मैंने उनसे सीखी, अपने आप को ग्रूम किया और अपने ऊपर बहुत ज्यादा टाइम लगाया, और आज मैं इस काबिल हुई कि मैं घर बैठ के, मैं कहीं पे भी नहीं जाती हूँ, मैं आराम से घर में बैठती हूँ। इससे पहले मैं जो है वो 24 आवर्स की, जिस तरह मैंने आपको बताया कि डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में काम किया, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में एज अ लेक्चरर पढ़ाया, डिफरेंट स्कूल्स में इंस्ट्रक्शनल कोच के तौर पे पढ़ाया। लेकिन अब मैं सिर्फ घर में बैठ के पढ़ाती हूँ, और उससे मैं कहीं ज्यादा अर्न कर लेती हूँ, जो कि मैं इतनी मेहनत करके फिजिकल अपने पाकिस्तान में जो डिफरेंट स्कूल्स थे वहां पे मैं नहीं कर पा रही थी। तो अब क्योंकि डिजिटल दौर आ गया है, तो हम सबको बहुत जरूरत है, खास तौर पे जितने भी टीचर्स हैं पाकिस्तान के, उन सबको डिजिटली लिटरेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप अगर अच्छी अर्निंग करें। ठीक है, एक हमारे साथ एक कारी साहब हैं जो कि कुरान पढ़ाते हैं, इसी तरह बहुत सारी सिस्टर हैं जो कारियां हैं जो कुरान पढ़ाती हैं। उनमें से एक हैं जो कि 30,000 रुपया जो है वो कमाते हैं, वो घर घर में जाते हैं और पढ़ाते हैं, और 30,000 वो अर्न करते हैं। उन्हीं के साथ एक और कारी साहब हैं जो कि ऑनलाइन पढ़ाते हैं, और डिफरेंट जगहों पे ऑनलाइन पढ़ाते हैं, डिफरेंट मुल्कों में पढ़ाते हैं, और वो 10 लाख रुपया कमा रहे हैं। तो इन 2 टीचर्स में क्या डिफरेंस है? ठीक है ना, देखिएगा बहुत सारे लोग कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही है, तो उनके ऑडियो कनेक्ट करने में हेल्प कर दें। ठीक है, तो क्या फर्क है कि एक शख्स जो कि उसके उसका भी सेम सब्जेक्ट है, ठीक है, वो 30,000 कमा रहा है, और एक दूसरा शख्स जो है वो 10 लाख रुपया कमा रहा है। ठीक है, तो क्या फर्क है? फर्क ये है कि उसने अपने आप को जो है डिजिटली लिटरेट कर दिया है टेक्नोलॉजी के साथ, उसने अपने आप को एक जगह पे स्पेसिफाई नहीं किया। ठीक है, आप अगर कहीं पे भी पढ़ा रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं चाहूंगी कि आप की जिस भी सब्जेक्ट पे ग्रिप है, आप फॉर एग्जांपल मैथ्स के टीचर हैं, आप उर्दू के टीचर हैं, आप हिस्ट्री के टीचर हैं, जिसके भी टीचर हैं, टेक्नोलॉजी में अगर आपकी कोई स्किल है, तो उसको आप चैट में लिखें कि किस चीज पे आपकी ग्रिप है। अगर नहीं है, अगर आप अभी एज अ स्टार्टर शुरू कर रहे हैं और आप किसी चीज को सीखना चाह रहे हैं, तो नो लिखते हैं। ठीक है, कि अभी आपकी किसी चीज में ग्रिप नहीं है। अगर आपके ऑलरेडी आप यानी आप फॉर एग्जांपल मास्टर्स किया हुआ है आपने फिजिक्स में, किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है, बायोलॉजी में किया हुआ है, आसमा ने न्यूट्रिशन में किया हुआ है, ठीक है, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आप लोग जो हैं वो किस किस सब्जेक्ट में काम कर रहे हैं। ठीक है, फिजिक्स में है, मैथ्स में, ठीक है, जोबिया एमएससी जोलॉजी है, जोलॉजी में किया हुआ है इन्होंने, ठीक है, इकोनॉमिक्स, ठीक है, अनिका जो है वो पीएचडी एजुकेशन है, ठीक है, ठीक है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, फिजिक्स। ठीक है, अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट अभी तक आपको ग्रिप नहीं है, आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, तो तब भी आप लिख सकते हैं कुरान ट्यूटर हैं, ठीक है, जरी फातिमा इस्लामिक स्टडीज में हारिस, ठीक है। सो आपने देखा कि डिफरेंट जो है वो सब्जेक्ट्स में आप लोगों ने मास्टर्स किए हुए हैं या एमए किया हुआ है, बीएड किया हुआ है, ठीक है। ठीक है, हमारे साथ डिफरेंट ऐसे लोग हैं जो कि कारी हैं, कुरान पाक पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अजमत फ्रेश ग्रेजुएट हैं, नो इशू, आई कंप्लीटेड मास्टर्स इन इंग्लिश एंड डूइंग टीचिंग प्राइवेट स्कूल, 2 years एक्सपीरियंस। तो अदनान, आप जिस तरह से आपने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया और आपने मास्टर्स किया हुआ है इंग्लिश में, ठीक है, तो आप प्लीज थोड़ा सा मैं एग्जैक्ट तो नहीं चाहूंगी, आप यहाँ पे चैट में लिखें कि आपने जो पढ़ाया उसमें आपको आइडिया हो गया होगा कि आप कितना आपने अर्न किया, ठीक है, कितनी आपकी पे थी। क्योंकि मैं इन चीजों से गुजर चुकी हुई हूँ, इसलिए मुझे पता है कि मैंने सबसे बेस्ट इंटरनेशनल स्कूल्स में पढ़ाया, और वहां पे आप 60, 70, 80,000, 1 लाख, इससे ज्यादा नहीं जा सकते। अगर आप ए लेवल्स के टीचर्स हैं तो मे बी आप लाख क्रॉस कर जाएं। ठीक है, गवर्नमेंट टीचर हैं, ठीक है, 3 years आपका सीटीआई एंड गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आप जो कुछ भी जिस सब्जेक्ट को भी पढ़ाना चाह रहे हैं, या आप समझते हैं कि उसमें आपकी ग्रिप है, आपने उसके साथ सिर्फ एक चीज ऐड कर लेनी है, और वो है टेक्नोलॉजी। ठीक है, आप अगर मैथ्स के टीचर हैं, मैथ्स प्लस टेक्नोलॉजी। अगर आप इस्लामियात के टीचर हैं, इस्लामियात प्लस टेक्नोलॉजी।
अगर आप इस टेक्नोलॉजी को ऐड नहीं करेंगे तो आप पूरी लाइफ पाकिस्तान में ही पढ़ाते रहेंगे, अपने मोहल्ले में ही पढ़ाते रहेंगे, या ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज में जाके पढ़ा लेंगे। उससे आप एक अच्छी अर्निंग जनरेट नहीं कर सकते। मैं सिर्फ 2 घंटे पढ़ाने के $100 चार्ज करती हूँ, जो कि 35,000 है, जो कि सिर्फ 2 घंटे पढ़ाने का है, वो भी हफ्ते में। ठीक है, तो आप खुद आइडिया कर सकते हैं कि अगर मैं डेली जो है वो 2 आवर्स पढ़ा रही हूँ तो मैं कितना अर्न कर रही हूँ। सो आप भी ऐसी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। मैंने ये सारा सफर कैसे किया आज मैं आपसे शेयर करूंगी, ताकि अगर आप में से कोई चाहे कि आप भी इस जर्नी पे चलना चाहते हैं और अपनी अर्निंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप भी कर सकें। ठीक है, अच्छा अब आप ये देखें कि टेक्नोलॉजी आज अगर आप सारे डिफरेंट सिटीज से हैं, ठीक है, आप लोग अपने अपने सिटी के नाम भी जो हैं वो उस पे चैट पे लिखें। अब इस टेक्नोलॉजी की मदद से आपको आइडिया होगा कि अब आप सिर्फ एक जगह पे नहीं बैठे हुए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप लाहौर से हैं तो अब आप लाहौर में नहीं बैठे हुए, बल्कि इस टेक्नोलॉजी की वजह से ये देखिए गिलगित से हैं हमारे साथ, पेशावर से हैं, कराची, लाहौर, सवाबी। ठीक है, तो आप सिर्फ नाम देखते जाएं कि कितने शहरों के लोग सिर्फ एक जूम लिंक के साथ कनेक्ट हो गए। ये टेक्नोलॉजी की पावर होती है। ठीक है, सिर्फ एक लिंक के साथ आप कितने ज्यादा लोग, अभी इस टाइम पे 36 हैं, 34 कर लें, 2 मेरे साथ टीचर्स हैं। ठीक है, तो इतने सारे लोग जो हैं वो कैसे कनेक्ट हो गए आपस में डिफरेंट शहरों से, सिर्फ एक जूम लिंक के साथ। ठीक है, जैसे मैं आप सबको डिफरेंट शहरों में रहते हुए, अब मैं कहाँ पे हूँ आप सबको नहीं पता। ठीक है, मैं एक ऑनलाइन जगह पे बैठी हुई हूँ, आपको मैं यहाँ से बैठ के इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ। ठीक है, तो आप भी ये काम कर सकते हैं। आपका जो भी सब्जेक्ट है आपने सिर्फ उसके साथ टेक्नोलॉजी को ऐड करना है, और आपने सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पढ़ाना। अगर आपने अपनी अर्निंग्स को बेहतर करना है, और कम से कम जो कि मेरा मिशन है, मेरे स्कूल का मिशन है, वो ये है कि हर बंदा कम से कम $500 जो है वो कमाए। ठीक है, $500 जो है वो हमारा 1 लाख रुपया बनता है। ये मिनिमम है, ये स्टार्टिंग है। ठीक है, कि यहाँ तक एटलीस्ट आप पहुंच जाएं। और इसके बाद जो, और उसमें ऐसा नहीं है कि जो ऑलरेडी आप जॉब्स कर रहे हैं, ऑलरेडी जो आप कहीं पे पढ़ा रहे हैं, आप गवर्नमेंट टीचर हैं, आप ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, आपने वो काम छोड़ने नहीं। आपने पूरे हफ्ते में सिर्फ 2 घंटे अपने आप को देने हैं, और उसमें आपने अपने आप को टेक्नोलॉजी लिटरेट करना है, और आपने साथ साथ टेक्नोलॉजी के थ्रू पढ़ाना शुरू करना है। अब अगर फॉर एग्जांपल आप उर्दू में मास्टर्स किया हुआ है आपने, ठीक है, तो आपने ये देखना है कि आने वाला जो दौर है, क्या उसमें हमें उर्दू की जरूरत पड़ेगी? क्या अगर आपने डॉलर्स में अर्न करना है तो उर्दू पढ़ाने की जरूरत है? ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं आपने उर्दू पढ़ानी है क्योंकि आपका वही सब्जेक्ट है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, आपने क्या करना है, पूरे जहां तक जितने ममालिक हैं वहां तक रीच हासिल करनी है। ठीक है, आपने पाकिस्तान में बैठ के सऊदीया में भी पढ़ाना है, आपने पाकिस्तान में बैठ के इंडिया में भी पढ़ाना है, आपने पाकिस्तान में बैठ के अमेरिका में भी पढ़ाना है। ठीक है, आपने पाकिस्तान में बैठ के चाइना में भी पढ़ाना है। एवरी कंट्री, हर, अब आपने अपनी अपॉर्चुनिटीज को कम नहीं करना। टेक्नोलॉजी की मदद से आप पूरी दुनिया को बैठ के पाकिस्तान में पढ़ा सकते हैं। तो आप अपने आप को क्यों लिमिट कर रहे हैं कि आपने सिर्फ अपने मोहल्ले वाले स्कूल में, जो कि आपको 5-6 हजार देगा, मैक्सिमम 15,000 देगा, मैक्सिमम 50,000 देगा, क्यों आपने अपने आप को वहां तक लिमिट करना है? ठीक है, आपने अपने आप को अपग्रेड करना है। सारे पूरे पाकिस्तान के टीचर्स ने अपने आप को अपग्रेड करना है टेक्नोलॉजी की मदद से, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। अगर उर्दू पढ़ानी है तो अमेरिका में बहुत सारे पाकिस्तान से गए हुए लोग हैं, उनको भी, उनके भी बच्चों को उर्दू पढ़ाएं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे चाइना में लोग रहते हैं जो कि उर्दू सीखना चाहते हैं, आप उनको भी उर्दू सिखाएं। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो कि यूएसए में बैठ के मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं। अमेरिका में आपको पता है कि इंग्लिश और मैथ्स दो के, वहां पे इंग्लिश बोली जाती है, लेकिन वहां पे लोगों को सबसे ज्यादा जो लोग फेल होते हैं वो इंग्लिश और मैथ्स में होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ बैठ के उनको इंग्लिश और मैथ्स पढ़ा सकते हैं, अंग्रेजों को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर आपने डॉलर्स में अर्न करना है, ठीक है, और अच्छी लाइफ गुजारनी है, तो पाकिस्तानी रुपीज से निकल जाएं। ठीक है, और पाकिस्तान में यहाँ बैठ के पाकिस्तान में खुद को इमेजिन ना करें कि आप पाकिस्तान में,
आपने अपना माइंडसेट चेंज करना है कि आप इस टाइम पे ग्लोबली बैठे हुए हैं। आपको पता है कि पूरी दुनिया की आबादी जो है वो कितनी है? लिखें चैट में, आपको पता है कि कितनी आबादी है, और आप सिर्फ पाकिस्तान की आबादी तक अपने आप को लिमिट कर रहे हैं। ठीक है, तो 50 मिलियन तक क्यों अपने आप को हम लिमिट करें, हम 8 बिलियन तक क्यों ना जाएं? कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई पैसे नहीं लगते इसमें। आपने, हाँ, जब सीखना है तो डेफिनेटली आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ता है, लेकिन जब आप चीजों को सीख लेते हैं तो उससे डबल पैसे आपके पास वापस आ जाते हैं। ठीक है, मैंने अपने ऊपर पेड भी को बहुत ज्यादा जो है वो लगाया है, और फ्री में भी बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, लेकिन वो सिर्फ कितने दिनों में वापस आ जाता है? जैसे कि मैं आपको बताया कि सिर्फ 2 घंटे में मैं 35,000 कमा लेती हूँ, सिर्फ 2 घंटे पढ़ा के। ठीक है, अब आपने साथ साथ जो जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल पढ़ा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैथ्स में आपका है, आपने मैथ्स के साथ मैथ्स पढ़ाते रहे। ठीक है, टेक्नोलॉजी सीखनी है कि कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए आप जो है वो उसको पढ़ाएंगे। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि जब हम ऑनलाइन आते हैं तो ऑनलाइन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि आप कैमरे के सामने आकर बात करें। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको चीजों को सीखना पड़ेगा, आपको अपने आप को मार्केट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप किसी स्कूल में जाके फिजिकली पढ़ाते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में जाके फिजिकली लेक्चर देते हैं, आपको वहां जाके किसी को बताना नहीं पड़ेगा। आप तो एडमिन में गए और आपने अपना सीवी दिया और आप हायर हो गए। लेकिन ऑनलाइन दुनिया बहुत डिफरेंट है। ऑनलाइन दुनिया में आपको अपने आप को मनवाने के लिए सामने आना पड़ेगा। ठीक है, सामने किस तरह से आते हैं, कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं, ये हम सारी चीजें सीखेंगे। बहुत सिंपल है। ठीक है, इवन अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं भी है तब भी आप इन चीजों को सीख सकते हैं। टेक्नोलॉजी को सीखना कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, आपने क्या करना है, हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 घंटे, जो भी ऑलरेडी आप काम कर रहे हैं, खासतौर पे हाउस वाइफ्स हैं हमारे साथ, बहुत सारी ऐसे सिस्टर्स हैं जिनके घरेलू बहुत ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, साथ जॉब्स भी कर रही हैं, बच्चे भी हैं, सिस्टम्स भी हैं। ठीक है, सारा कुछ देखना है। आपने सिर्फ अपने आप की प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए 2 घंटे देने। 2 घंटे आपने टेक्नोलॉजी को सीखना है, उन टूल्स को सीखना है जिनकी मदद से आप एक ऑनलाइन टीचर बन सकते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे कि जी हमें नहीं समझ आ रही कि शुरू कहाँ से करें। ठीक है, तो ये जो सेशन है इसमें मैं आपको शुरू करना सिखा दूंगी कि आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है। एक दफा जब आप स्टार्ट ले लेंगे तो मेरी बात ये याद रखिएगा, चाहे आप जहां मर्जी, जिस आपको जहां कुछ सेशंस अटेंड करें, कोर्सेज अटेंड करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप एक दिन में ऑनलाइन टीचर बन जाएं। ये सेशन लेने के बाद आप कहें कि जी मैं लाखों में कमाना शुरू कर दूंगा या कर दूंगी। नहीं पॉसिबल। मैंने इंजीनियरिंग करके भी अपने आप को बहुत ज्यादा ग्रूम किया है, बहुत ज्यादा टाइम लगाया है, फिर जाके मैं डॉलर्स में अर्न करने के काबिल बनी हूँ। आप भी कर सकते हैं। क्या चाहिए? सिर्फ पेशेंस। ठीक है, सब्र चाहिए। नदीदा नहीं होना कि नहीं, मैंने आज कहा है आपको कि आप लाख बहुत कम है। ठीक है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि 1 लाख बहुत कम है। आप इससे कहीं ज्यादा 10 लाख रुपए कारी हमारे टीचर हैं जो कि सिर्फ अपने घर में बैठ के पढ़ाते हैं और कमा रहे हैं। ठीक है, तो आप भी इतना कमा सकते हैं, इससे ज्यादा भी कमा सकते हैं, लेकिन कमाने के लिए क्या है, अपने आप को ग्रूम करना पड़ेगा, अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। हम अभी तक जो सिस्टम्स हमारे चल रहे हैं ये बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल सिस्टम है। ठीक है, पुरानी तालीम है। इस पुरानी तालीम को आप पाकिस्तान में तो शायद रन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बाहर ममालिक में पढ़ाना शुरू करेंगे तो आप वहां पे ये तालीम नहीं चलेगी। इसलिए क्या करना है, हर हफ्ते 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे अपने आप को अपग्रेड करना है। ठीक है, जो मिट्टी हमारे जहनों पे पड़ चुकी हुई है उसको थोड़ा थोड़ा साफ करते जाना है। ठीक है, वो जो चीजें हमारे दिमागों में फिक्स हो चुकी हैं कि ये पढ़ाने का तरीका है, उन तरीकों को अब चेंज कर देना है। ठीक है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ये सारी चीजें अगर आप उससे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो मैं आपको इसमें हेल्प करूंगी। आप मेरी मेंटोरशिप में ये सारी चीजें सीख सकते हैं। मेरे साथ यहाँ पे एक टीचर है हिना, जो कि हाउस वाइफ है, 3 उनके बच्चे हैं, और इन्होंने तकरीबन 6 महीने पहले मेरे साथ ये चीजें सीखना शुरू की थी। आज वो एज अ ट्रेनर काम कर रही हैं, साथ साथ पढ़ा भी रही हैं और मजीद अपने आप को ग्रूम भी कर रही हैं। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं सोचना कि जी मैंने मैथ्स कर लिया, मैंने फिजिक्स में मास्टर्स कर लिया तो मैं जो हूँ वो अब मुझे मेरे साथ कोई मुकाबला नहीं कर सकता ना। हम एकदम से
फौरन फन्ने खान बन जाते हैं कि हमारे जैसा कोई पढ़ाया नहीं सकता। ये तब पता चलता है जब आप ऑनलाइन दुनिया में बैठते हैं और आप बाहर के लोगों से, डिफरेंट कंट्रीज के लोगों से बात करते हैं। ठीक है, तब आपको पता चलता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आपकी डिग्रीज कहाँ स्टैंड कर रही हैं। भूल जाएं कि आप लोगों ने जो डिग्रीज की हैं उनको भूल जाएं, इनका कोई फायदा नहीं है। फायदा सिर्फ उस चीज का है कि अब के दौर के मुताबिक आपको क्या आता है। ठीक है, अगर आप टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाएंगे, आप मेरे से लिख लें 100% के आप कभी भी अच्छी अर्निंग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे पीएचडी किए हुए हैं, आप यूनिवर्सिटीज में जाएं, लोकल यूनिवर्सिटीज में पढ़ाना शुरू कर दें, आपको पूरी जिंदगी लग जाएगी 1 लाख 2 लाख तक पहुंचने में। ठीक है, तो पूरी जिंदगी वेस्ट करने के बजाय अगर आप हफ्ते में थोड़ा सा टाइम अपने आप को दे के ग्रूम कर लेते हैं, तो तकरीबन 6 महीने से 1 साल के अंदर, ठीक है, 6 महीने आप अपने आप को दें और आप अपने आपको जो है वो खुद से फील करेंगे कि किस तरह से आप में चेंज आ गया है। ठीक है, और आपके अंदर सबसे बड़ा क्या है, कॉन्फिडेंस लेके आना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कि आप कैमरा के सामने आकर बात कर सकें। अगर आप लोगों को नहीं बताएंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फोजिया का है 15 years का टीचिंग एक्सपीरियंस इन स्कूल कॉलेजेस, फोजिया को ऑनलाइन दुनिया में तब तक लोग नहीं जानेंगे जब तक कि वो सामने आके बताएंगी नहीं कि मैं क्या पढ़ा सकती हूँ। मैं अगर आपके सामने आकर बता नहीं सकती हूँ कि मैं क्या पढ़ाना जानती हूँ, तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा। ठीक है, नहीं पता चलेगा कि ये शख्स कौन है और इसके अंदर क्या एबिलिटी है। ये शोर अगर मैं पाकिस्तान में करती भी रहती कि मेरे अंदर ये एबिलिटी है, मेरे अंदर ये टैलेंट है, किसी को आपके सामने है सारा सिस्टम कि क्या कितना आप आगे चले जाएंगे, कंपिटेंसी जितनी मर्जी हो, आप यहाँ पे ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या करना है आपने, अब अपने आप को ऐसा फील नहीं करना कि मैं इस टाइम लाहौर में बैठी हूँ, मैं कराची में बैठी हूँ। आप कहाँ बैठे हैं, आप पूरी दुनिया में बैठे हैं। सिर्फ एक क्लिक पे आप अमेरिका में जा सकते हैं, सिर्फ एक क्लिक पे आप चाइना में जा सकते हैं, सिर्फ एक क्लिक पे आप यूएसए में जा सकते हैं। आपने अपने आप को इन चीजों से निकाल लेना है। ठीक है, जहनी तौर पे सबसे पहले अपने आप को इन चीजों से निकाल लें कि कुएं का मेंढक नहीं बनना। ठीक है, सिर्फ ये भूल जाएं कि मैंने गलियों में पढ़ाना है, अपने मैंने यहाँ की लोकल यूनिवर्सिटियों में पढ़ाना है, मैंने लोकल स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ाना है। ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आज ही छोड़ दें ये सारा कुछ। मैं सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो कुछ आप पढ़ा रहे हैं उसके साथ साथ आपने थोड़ा थोड़ा अपने आप को टेक्नोलॉजी लिटरेट करते चले जाना है। ठीक हो गया, तो ये सारी कहानी है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि जब आप हाउ टूल्स, जी राबिया मैं 1 by 1 आपको आहिस्ता आहिस्ता चीजें बताऊंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि ना आप एक दिन में टूल सारे सीख सकते हैं, ना आप एक दिन में लाखों करोड़ों वाला जो है वो ऑनलाइन टीचर बन सकते हैं। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल जैसे आप एक बच्चे को अगर आपने स्कूल में एडमिशन करवाया है, ठीक है, बल्कि कारी साहब की एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि हमने अगर हाफिज बनना चाहते हैं, आप अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं या आप खुद हिफ्ज करना चाहते हैं, तो क्या आप एक दिन में कर सकते हैं हिफ्ज? नहीं कर सकेंगे ना। क्या होगा, सबसे पहले आप कायदा पढ़ते हैं, अलिफ बे से शुरू करते हैं। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप जो है वो जोड़ बनाना स्टार्ट करते हैं, सेंटेंसेस बनाना शुरू करते हैं, कायदा खत्म होता है, फिर उसके बाद आप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पारा एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि एक ही दिन में आप कुरान हिफ्ज कर लें। सिमिलरली ये वाला जो रूल है ये हर किसी फील्ड में लगता है। ठीक है, आप अगर एक बच्चे को स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, तो आप उसको सबसे पहले अगर जाते साथ ही टीचर उसको कहें कि ये लो जी मैट्रिक का सर्टिफिकेट ले लो, मेरी तरफ से आपने मैट्रिक कर लिया, तो क्या होगा, मैट्रिक का सर्टिफिकेट तो मिल जाएगा लेकिन उसकी उस ग्रूमिंग नहीं हो सकेगी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अगर कोई प्रोसेस से नहीं गुजरेगा तो वो जो है वो मेच्योर नहीं हो सकेगा पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो छलांग नहीं मारनी है, पेशेंस सब्र जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑनलाइन दुनिया में अगर आपने कामयाब होना है तो सब्र का दामन नहीं छोड़ना, कंसिस्टेंसी कि आपने रेगुलरली अपने आप को अपडेट करना है, और सेकंड क्या है कि आपने जल्दी नहीं करनी। ठीक है, अगर आप जल्दी करेंगे तो आखिरी सीढ़ी पर कदम रखने की कोशिश करेंगे तो वापस आके गिरेंगे नीचे। ठीक है, एक एक स्टेप लेके आहिस्ता आहिस्ता स्टेप 1 पे जाएं, अपने आप को फिर और चीजों को लर्न करें, स्टेप 2 पे जाएं। ठीक है, टेक्नोलॉजी में इतनी जल्दी चीजें चेंज होती हैं कि आज एक टूल है तो कल दूसरा टूल होगा। ठीक है, परसों तीसरा टूल होगा, जैसे कि आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। इतनी तेजी से चीजें चेंज होती हैं कि आपको अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है।
अगर अपडेट नहीं रखेंगे तो पुरानी टेक्नोलॉजी में रह जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो स्टेप बाय स्टेप सीखनी है। ठीक है, अब जो है वो फॉरम्स, जी राबे मैं आपको बताऊंगी कि कौन से वाले फॉरम्स कहाँ पे जाके आप ये काम कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास ऑलरेडी जो सब्जेक्ट आपका है वो आप पढ़ाते रहे, उसके साथ साथ आपने क्या करना है, आपने फ्रीलांसिंग को सीखना शुरू कर देना है। ठीक है, फ्रीलांसिंग जो है उस वो क्या होती है। ठीक है, अब आप में से कुछ लोगों को अगर आइडिया है तो मैं आपसे पूछ भी लेती हूँ, लेकिन आपने सबसे पहले आज ये देखना है कि हमने फ्रीलांसिंग को अपने सब्जेक्ट के साथ सीखना शुरू करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी, आपने वो वीडियो देखनी है और उसको गौर से सुनना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अगर आप किसी स्कूल में जाके पढ़ाते हैं, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं जाके, तो आप जो है वो क्या है, किसी दूसरे के मुलाजिम है। ठीक है, आपने इस वाले चीज से निकलना है, आपने अपना बॉस खुद बनना है। ठीक है, ऑनलाइन दुनिया में आके आप अपना बॉस खुद बन सकते हैं, आप अपना जो है वो खुद से सिस्टम रन कर सकते हैं। फौजिया का है ना, देखिएगा फौजिया कह रही है कि उनको आवाज नहीं आ रही है, उनको कहें कि डिस्कनेक्ट करके वापस कनेक्ट कर लें। ठीक है, तो आपने अपना बॉस खुद बनना है, और अपना बॉस खुद बनना जो है वो फ्रीलांसिंग कहलाता है। ठीक है, अगर आपके घर में कोई फॉर एग्जांपल कोई चीज खराब हुई है, एक टैब खराब हो गया है, ठीक है, आप क्या करते हैं कि आप एक बंदे को कॉल करते हैं कि आओ आके ये टैब ठीक कर जाओ। तो क्या है कि वो शख्स अपना बॉस खुद है। ठीक है, वो हो सकता है कि आ जाए और हो सकता है कि है कि अभी मेरा काम है, मैं भी नहीं आ सकता। ठीक है, वो जब आपको टाइम देगा वो आएगा, आके ठीक करके चला जाएगा और आप उसको पैसे दे देंगे। लेकिन क्या है, यही वाला काम अब आपने इसमें जो है वो सिर्फ, जैसे मैंने क्या कहा था कि टेक्नोलॉजी को ऐड कर दें। ठीक है, तो फ्रीलांसिंग क्या होती है कि आपने घर बैठ के काम करना है, आपको पेट्रोल डलवा के, वैसे भी बहुत महंगा हो गया है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये देखें, अगर आप मुझे देखें तो मैं अपने घर में बैठी हूँ। आप एक ऑफिस सेटअप कर लें, एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे खामोशी हो, और आपका एक जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें नहीं चाहिए। एक चेयर, एक टेबल, आपका कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर नहीं है, मोबाइल से भी काम चलेगा। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं मेरे साथ जो मोबाइल पे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आप अपना काम मोबाइल से भी शुरू कर सकते हैं। मोबाइल से पढ़ाना शुरू करें, लेकिन मोबाइल पे पूरी जिंदगी नहीं रहना। आपने आहिस्ता आहिस्ता और चीजों को सीखना है, और उन चीजों को सीखने के लिए आपको कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जब हम आहिस्ता सब बड़े सॉफ्टवेयर पे, हैवी सॉफ्टवेयर पे जाते हैं, तो फिर हमें कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते। नहीं, आप मोबाइल से अपना काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रीलांसिंग का मैं आपको बता रही थी कि फ्रीलांसिंग क्या है कि आप अपने बॉस खुद हैं। आपको क्लाइंट ने काम दिया, फॉर एग्जांपल अमेरिका में क्लाइंट है और आप बैठे हैं पाकिस्तान में, किसी भी शहर में बैठे। उस शहर में सिर्फ आपके घर में इंटरनेट का होना जरूरी है, आपके पास मोबाइल का होना जरूरी है, या आपके पास कंप्यूटर का होना जरूरी है। इट डज नॉट मैटर कि आपने कपड़े कैसे पहने हुए हैं, इट डज नॉट मैटर कि आप जो है वो, आपका घर बड़ा खूबसूरत होना चाहिए, इट डज नॉट मैटर कि आपका मोबाइल कोई बहुत जबरदस्त क्वालिटी का होना चाहिए। ठीक है, ये चीजें मैटर नहीं करती ऑनलाइन दुनिया में। ये सबसे बड़ा फायदा है। अगर आपको फिजिकली कहीं जाना पड़ता है तो सुबह कपड़े अच्छे अच्छे पहन के जाने हैं, पेट्रोल भी डलवाना है, गाड़ियों के धक्के भी खाने हैं। ठीक है, तो आपकी आधी तनख्वाहें तो उसी में निकल जाती हैं। तो ये सब चीजें आप सेव कर सकते हैं घर में बैठ के पढ़ाने से। ठीक है, तो सबसे पहले जो, अगर जिनको नहीं पता कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, मैं आपके लिए एक वीडियो रन कर रही हूँ। आप में से मैं किसी को भी कहूंगी अनम्यूट करके कि आप मुझे बताएं कि इस वीडियो से आपको क्या पता चला, तो इसलिए आपने थोड़ा सा गौर से सुनना। अस्सलाम वालेकुम मैम, मीटिंग का टाइम खत्म हो अच्छा, रहा हाँ, है। ठीक है। अच्छा, आप सबने ना, ये भी जूम मीटिंग का टाइम फिनिश हो जाएगा तो आपने वापस व्हाट्सएप ग्रुप पे जाना है, जो आपका ऑलरेडी ग्रुप बना हुआ है, जिसके थ्रू अभी आप ने ज्वाइन किया। वहां पे न्यू लिंक शेयर किया जाएगा, आप उस न्यू लिंक से ज्वाइन करें, और फिर आप सब जब वापस आते हैं तो फिर मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ। जी है ना, इसको स्टॉप करते हैं। अच्छा जी। तो हाँ, मैं अभी बोल ही नहीं रही थी इसलिए आवाज नहीं आ रही थी, तो वेट करी थी सब ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि फ्रीलांसिंग क्या होती है।
आपका सीखना क्यों जरूरी है फ्रीलांसिंग का? क्योंकि आपने अपना बॉस खुद बनना है, आपने एक इंडिपेंडेंट ऑनलाइन टीचर बनना है। और आप जिस तरह से मैं एक ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ और मेरे साथ पूरी टीम है, ये चीज आप भी क्रिएट कर सकते हैं अपने घर में बैठ के। ठीक है, तो ये सारी चीजें कैसे करते हैं इसको हम सीखेंगे, समझेंगे। सबसे पहले जो है मैं आपको एक वीडियो दिखा रही हूँ। फ्रीलांसिंग 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 आजादी से जो काम कर सकते हैं उसको फ्रीलांसिंग है। हमारे मुल्क के अंदर जो लोग ठेकेदार होते हैं वो भी फ्रीलांसर होते हैं। जो दुकान चला रहे होते हैं फ्रीलांसर से, किसी के नौकर नहीं, किसी को तनख्वाह नहीं लेते, अपनी मर्जी से अपने टाइम पर अपनी जबान के ऊपर काम। यानी आपने किसी को कमिटमेंट दी कि मैं आपको ये काम बुलंद करा दे दूंगा, 3 दिन लगेंगे, इतने पैसे होंगे। ये फ्रीलांसिंग है। किसी को आपने कहा ये इलेक्ट्रिक की जितनी बत्तियां हैं मैं लगवा के दूंगा, इतने पैसे होंगे, ये फ्रीलांसिंग है। आप जानते हैं ना ऐसे लोगों को जो इलेक्ट्रिक का काम करते हैं, रंग का काम करते हैं, वो सारे कौन है? वो फ्रीलांसर है। उन फ्रीलांसर्स से जैसे वो हैं उसी तरीके से हमने यहाँ पर भी फ्रीलांसिंग को मुश्किल बना दिया, क्योंकि बहुत मुश्किल सी चीज है। जब हम पेंट कराते हैं, इलेक्ट्रिक का काम कराते हैं, प्लम्बिंग का काम कराते हैं, दुकान से कोई चीज खरीदते हैं, तो यहाँ पर एक फिजिकल इंटरेक्शन होता है, बंदा सामने बैठा होता है और उसके लिए हम काम करते हैं। ऐसे ही ना, आवाज नहीं आ रही? तो अब अगर ये सामने बैठे हुए हैं और आपके साथ इंटरेक्शन हो रहा है, फ्रीलांसिंग की दुनिया में आप कंप्यूटर पे या मोबाइल पे बैठते हैं, ग्राहक यानी कस्टमर मोबाइल के और इंटरनेट की दूसरी तरफ है। और वो जिस दुनिया में रह रहा है वहां पर नहीं उसकी फर्क है। इस स्थान में आप जाते हैं, एक अदद बिरयानी की प्लेट लेते हैं तो अच्छी बिरयानी 200 रुपए तक की मुनासिब आदत है। लेकिन अगर आप कैलिफोर्निया चले जाएंगे तो वही बिरयानी प्लेट की कीमत हो जाएगी 2,500 रुपए। उसी के अंदर किसी अच्छे होटल में चले जाएंगे तो उसकी कीमत हो जाएगी 8,000 रुपए। वही बिरयानी की प्लेट है, चावल वही है, आलू वही है, मसाला वही है, शायद मसाला ही घोल के खिलाया हुआ। लेकिन क्योंकि जिस इलाके में आप खरीदने जा रहे हैं आमदनी उसकी ज्यादा है, तो वो उसके ज्यादा पैसे दे सकता है। अब यहाँ पर जब हम ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं या कोई अकाउंटिंग का काम करते हैं या कोई भी ऐसी चीज जो कंप्यूटर पर बैठ के या मोबाइल पर बैठ के की जा सकती हो, इसके ऊपर इस मार्केट में, इस फ्रीलांसिंग के बाजारों में ये काम किया जा सकता है। ठीक हो गया? इतनी बात समझ आ गई? तो अब हमने ये बाजार पे डिस्कवर करते हैं कि बाजार कहाँ है। एक बाजार है उसका नाम है fiverr.com, दूसरा बाजार है उसका नाम है freelancer.com, तीसरा बाजार है उसका नाम है guru.com, चौथा बाजार है उसका नाम है upwork.com। इन तमाम बाजारों में से सबसे आसान बाजार जो मुझे पता है उसका नाम है fiverr.com। ठीक है? और बहुत सारे काम आप डिजिटली कर सकते हैं। डिजिटली कौन सी चीजें होती हैं? जो भी काम आप मोबाइल के ऊपर बैठकर या कंप्यूटर पे बैठ के कर सकते हैं उसको डिजिटल काम है, क्योंकि आप उसको कंप्यूटर्स के जरिए कर। अपने मिसाल के तौर पे पासपोर्ट की एप्लीकेशन दी, तो अब आपको पासपोर्ट के दफ्तर जाना है, फॉर्म कागज हाथ से भरना है, जमा कराना है, 200 रुपए की फीस देनी है, वगैरह वगैरह। ये काम फिजिकल था। यही सारा काम अगर पे बैठ के नाजरा की वेबसाइट पे जाए, कंप्यूटर से टाइप कर दें, इजी पैसा से पेमेंट कर दें, तो ये सारा काम डिजिटल हो। अब इसी काम करने के, क्योंकि आपने पासपोर्ट किसी का फॉर्म भर दिया, वो आपको कहेगा कि मैं आपसे 1,000 रुपए चार्ज करूँ, मिसाल कर रहा हूँ, और मैं आपका फॉर्म डिजिटली भर दूंगा। तो कोई भी कर सकता है, कहीं से भी बैठ के कर सकता है।
आपके लिए क्या हो गया, आसानी पैदा कर दी, क्योंकि आप रोज रोज एक काम नहीं करते तो आपको नहीं आता। अब आप अगर इलेक्ट्रिशियन का काम रोज रोज नहीं करते तो आपको डर लगता है कि यार ये करंट मार देगा, मैं नहीं कर रहा, किसी को पैसे देके 500 ग्राम बनता हुआ, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल उसी तरह से बहुत सारे लोग ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं करते, ग्रीटिंग कार्ड नहीं बनाते, विजिटिंग कार्ड नहीं, क्यों? उनका रोज का काम तो नहीं है ना ये, उनको क्या मालूम कि कैसे क्या करना है। उसके लिए एक ऐप है, उसका नाम है, पहले होता था फोटोशॉप, उसके लिए चाहिए होता था बड़ा बड़ा, और एक और ऐप आई उसका नाम है कैनवा, कोक का कैन, वाह वाह वाह, कैनवा, इस तरह से आप उसको याद कर सकते हैं। क्या नाम है? तो कैनवा में याद हमने इसको फोन पे डाल दें। इस वर्कशॉप के दौरान में एक बच्चा या नौजवान आपके लिए आपका फोन लेके, हो सकता है पहले ही आपको आपके फोन में डाल दिया हो। अगर अभी तक आपके फोन में कैनवा और फाइवर नहीं डला है तो वर्कशॉप ऑर्गेनाइजर से रिक्वेस्ट करें कि वो आपके फोन में कैनवा और फाइवर की ऐप डाल के पहला गिग भी वो खुद बना दे। अच्छा, ये आएगी फ्रीलांसिंग की। आपने कोई भी काम किसी के लिए बैठ के अपने मोबाइल से किया, कंप्यूटर से किया और उसको बेच दिया, अमेरिका में, अफ्रीका में, लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में, वो आप कस्टमर की शक्ल देख सकते हैं, मैक्सिमम उससे चैट पे बात कर सकते हैं और ये काम। अब इसके लिए बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे अंग्रेजी आना जरूरी है, नहीं आना जरूरी है। भाई एक बिजली वाले की हो अगर पठान है, मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, तो अब उसको मुझे सिर्फ समझाना आना चाहिए कि यार ये बटन लगाना है, जबरदस्त लगा दिया बटन। अगर 2-3 दफा काम कराया उससे बगैर जबान के काम कर दिया तो काम सही है। अगर आपका काम की बात समझा नहीं कर सकेगा आपसे किसी तरह से, इतनी जबान आनी चाहिए कि आप कम्युनिकेट कर सकें। वो आपकी ग्रामर चेक करने के लिए नहीं बैठा हुआ, वो आपका हेलो सर, अपने लड़के को लड़की बना तो फर्क पड़ता है, उसको क्या फर्क पड़ता है? उसको काम से मतलब कि आपने उसका काम ग्राफिक सही बना दी, उसने आपको मैटर दिया, फिर लिख दो हैप्पी बर्थडे फुरकान भाई, खत्म हो गई बात। अगर आप ये लिख सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं जिसमें हम मास्टर हैं, तो हो गया, खत्म हो गई, ये हुई आपकी डिजाइनिंग। आपकी बात समझ में आ गई? कोई सवाल? सवाल? अच्छा, बहुत सारे इसमें मैसेज कर रहे थे कि आपको वीडियो की आवाज नहीं आ रही। कोई बात नहीं, मैं इस चीज को दोबारा से हम कर लेंगे। अच्छा, अभी आपको मैंने एक वीडियो दिखाई है और फ्रीलांसिंग का इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया गया कि फ्रीलांसिंग क्या होती है। ठीक है, तो आपने सिर्फ हैंड रेस करना है जिसको वीडियो की आवाज आई है और उनको समझ आई है कि फ्रीलांसिंग क्या होती है। ठीक है, आप अगर चाहें तो चैट में भी जवाब दे सकते हैं, और अगर आप वर्बली मुझे बताना चाहते हैं तो आप अपना हैंड रेस करें, डिजिटली हैंड यहाँ पे आ रहा होगा, आप रिएक्शंस में जाएंगे। ठीक है, रिएक्शंस में जाके हैंड रेस करेंगे अगर आपको समझ आ गई है कि इस वीडियो में फ्रीलांसिंग के बारे में क्या बताया गया है। ठीक है जी, अवैस आप प्लीज अपना अनम्यूट करें माइक और बताएं कि आपको क्या समझ आई है कि फ्रीलांसिंग क्या होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी माई अवैस। सेल्फ मोहम्मद अवैस तैयब। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम टीचिंग ऑनलाइन फ्रॉम लास्ट 3 ईयर। जी दैट्स ग्रेट। मैं पिछले आई थिंक 2 से 3 सालों से मैं फ्रीलांसिंग भी माशाल्लाह कर रहा हूँ। मुझे थ्रू फेसबुक, फाइवर और 2-3 और प्लेटफॉर्म से मुझे स्टूडेंट मिले अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त, ये आपके सामने बहुत अच्छा हुआ कि आप एक एग्जांपल भी आ गई हैं जी। करंटली अल्हम्दुलिल्लाह मैं 12 प्लस स्टूडेंट पढ़ा रहा हूँ, यूके से, कनाडा ठीक है, से, दुबई से और That's पाकिस्तान से। जी जबरदस्त अवैस, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आपने ये चीज बताई कि ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, ऐसा हम जी जी लोगों बिल्कुल। के जहन में होता है कि हम जो है वो फ्रीलांसिंग कुछ भी नहीं है, सब झूठ है, सब फ्रॉड है, क्योंकि इंटरनेट पे इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन का इन्फ्लक्स आता है कि आपको समझ नहीं आती कि कौन ठीक कह रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो अच्छा हुआ कि आपके सामने एक एग्जांपल आ गई है। अवैस ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, अब आपने जो आप, क्योंकि अभी 12 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आपने इन स्टूडेंट्स को इंक्रीज करना है। ठीक है, आप एक स्टेप तक आए हुए हैं, अब आपने इनको इंक्रीज करना सीखना है कि हम इसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। सही है, वो आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। ठीक है तहमीना, आप अपना इंशाल्लाह। अनम्यूट कर दें
मुझे बताइए कि फ्रीलांसिंग क्या होती है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम मैम सलाम। फ्रीलांसिंग यही है कि हमें कोई भी काम हम घर बैठे कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर या अपने मोबाइल पर बैठकर हम कर सकें, इसे फ्रीलांसिंग कहते हैं। हमें किसी शॉप पर नहीं जाना पड़ेगा, हमें किसी जगह पे नहीं जाना पड़ेगा। और इसके लिए हमें ऑनलाइन जो मार्केट है जो अवेलेबल है वो fiverr.com है, freelancer.com है और guru.com है और upwork.com है, और इनमें जो सबसे इजी है वो fiverr.com है। जबरदस्त है मीना, आपने मेरा काम ही आसान कर दिया। आपने सारा बहुत जबरदस्त सुना है, उसको अच्छे तरीके से आपने एलेबोरेट भी कर दिया, बता भी दिए। ठीक है, मैं अब इसको रिपीट कर देती हूँ। बाकी जिनका हैंड रेज है, थैंक यू, बस हैंड डाउन कर लें। अच्छा, अब जैसा कि अभी तहमीना ने बताया कि फ्रीलांसिंग जो है वो क्या है, कि आपने अपने घर में बैठ के काम करना है। आपके पास मोबाइल होना चाहिए या कंप्यूटर होना चाहिए। आपको क्लाइंट कैसे ढूंढने हैं, ये बात की बात है। पहले तो आपने देखना है आपको आता क्या है। ठीक है, आपके अंदर स्किल्स क्या हैं, क्या जो मैथमेटिक्स या जो फिजिक्स या जो चीज आप पढ़ा रहे हैं, क्या वो उसकी वाकई डिमांड है, या उसको आपको थोड़ा सा चेंज करके पढ़ाना है। उसके लिए आपको कोई नए टूल्स यूज करके उसको पढ़ाने के तरीके को चेंज करना है। ठीक है, सो अगर आप के पास मोबाइल है तो आप काम शुरू कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया। ठीक है, अब आपने ऐसा नहीं करना, जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके घर के करीब कोई दुकान है, ठीक है, आप एक दुकान ओपन करना चाहे, फॉर एग्जांपल बर्गर बेचना चाह रहे हैं आप। अब आपको अगर बर्गर बनाना नहीं आता और आप जाके ठेले पे बाहर बैठ जाएं, शॉप ओपन कर लें, शॉप बड़ी खूबसूरत सजाई है आपने, ठीक है, उसके ऊपर से ही फूल बूटे सब कुछ लगा हुआ है और बड़ा अच्छा पेंट शेंट हुआ हुआ है, आगे आपने जो है वो प्रेजेंटेबल बड़ा जबरदस्त बनाया हुआ है। लेकिन जब कोई आपके पास आता है और कहता है कि बर्गर दे दो, तो आप कहते हैं नहीं जी, बर्गर तो मुझे नहीं बनाना आता। ठीक है, वहां पे लिखा हुआ है बाहर के जी अवैस, अगर बुरा ना मनाए, अवैस बर्गर शॉप। ठीक है, लेकिन जब कोई अवैस के पास आए और कहे कि मुझे बर्गर दे दो, तो अवैस कहें कि नहीं, आप वैसे तो शॉप पे आ जाए, लेकिन बर्गर मुझे नहीं बनाना आता। या अगर बर्गर बनाना भी आता है तो जिसने खाया है वो दोबारा जो है वो तौबा पड़े कि मैंने नहीं यहाँ पे आना वापस, बर्गर की क्वालिटी इतनी खराब है। तो क्या होगा, आपकी शॉप बंद हो जाएगी, आपके पास लोग नहीं आएंगे, आपका इमेज खराब हो जाएगा उस एरिया में। हर बंदा बताएगा कि उधर नहीं जाना, अवैस के पास नहीं जाना। ठीक है, किसी और जिसका अच्छा होगा लोग उसको रेफर करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, कि फलां जगह जाओ, वहां का बर्गर बड़ा जबरदस्त है। आप अक्सर चीजें खाते पीते होंगे तो आप देखते होंगे कि आप कहते हैं मैंने आज जो है वो रोल पराठा खाना है, तो मुझे बताओ मैं कहाँ जाऊं। तो आपको डिफरेंट दोस्त हैं वो बताते हैं फलां जगह चले जाओ, फलां फैमिली मेंबर कहेगा वो वहां से हम लोग खाते होते हैं, बहुत टेस्टी है। सेम जब आप ऑनलाइन दुनिया में काम करते हैं, जो आपके पास एक दफा क्लाइंट आता है, अगर उसको आपका काम अच्छा लग जाए, वो 10 लोग और ले आता है आपके पास, वो 10 लोगों को और रेफर करेगा। अगर किसी एक बच्चे ने आपसे पढ़ा है, अगर उस बच्चे को आपने अच्छी नीयत से पढ़ाया है, अच्छे दिल से पढ़ाया है, तरीके के साथ पढ़ाया और उसकी जिंदगी में वैल्यू ऐड की है, वो अपने खानदान के सारे बच्चों को आपके पास लाएगा, अपने दोस्तों के सारों सबको रेकमेंड करेगा कि जब कभी भी मैथ्स पढ़ना हुआ तो आपने तुबा के पास जाना है, आपने उर्दू पढ़नी है, अस्मा से अच्छी कोई नहीं पढ़ाता, आपने फ्रीलांसिंग सीखनी है, जो है वो हारिस के पास चले जाओ। ठीक है, तो आपने अपना ब्रांड बनाना है, इसको हम कहते हैं पर्सनल ब्रांडिंग। ठीक है, कि किसी को पता होना चाहिए कि मैंने जो काम सीखना है वो उस काम में इतना माहिर हो जाए, फिर जाके वो दुकान खोले। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है, हम कहते हैं क्लाइंट ढूंढना सिखाएं, सबसे पहले बच्चे ला के दें। जी पढ़ाने में हम बहुत तेज हैं, आप बच्चे बस बताएं कि बच्चे कहाँ से आते हैं, किस तरह से हम जो है वो जो है क्लाइंट हमें ला के दें सामने और हम बस पढ़ाना शुरू करें, ये काम नहीं करना। ठीक है, आपने आज सोचना है कि मुझे कुछ नहीं आता। ठीक है, जिस दिन आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे कुछ नहीं आता, तो उस दिन आप लर्न करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने इंजीनियरिंग करने के बाद समझें कि मैंने उस डिग्री को वापस लपेटा है, उसको बाहर फेंका है और वापस ABCD से लर्न करना शुरू किया है। ठीक है, तो आपने भी ये काम करना है कि भूल जाएं जो आपने पढ़ा है, अब आपने नई चीजों को सीखते हुए अपने आप को अपग्रेड करना है। ठीक हो गया, तो इसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे कि इसमें एक ऐप बताई गई है कैनवा की। आप में से बहुत सारे लोगों को कैनवा के बारे में ऑलरेडी पता होगा और बहुत सारे ऐसे हैं जिनको भी नहीं भी पता। ठीक है, कैनवा एक ग्राफिक्स का टूल है, बहुत सिंपल है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप इसमें बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। अब आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसके साथ आपको कैनवा आना बहुत जरूरी है।
इसके अलावा भी बहुत सारे ग्राफिक्स के टूल होते हैं, ठीक है, जिनको जैसे फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है, अब एआई के भी बहुत सारे टूल्स आ चुके हैं। लेकिन आपने कहाँ से शुरू करना है? एक ऑनलाइन टीचर के लिए कैनवा इनफ है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता आप जब कैनवा सीख लें, उस पर ग्रिप हासिल कर लें, तो फिर बेशक फोटोशॉप भी सीख लीजिएगा, वो उससे ज्यादा अच्छे क्वालिटी का है। लेकिन अगर आपको ज्यादा अच्छी क्वालिटी के टूल यूज करेंगे तो उसके लिए कंप्यूटर बहुत ज्यादा हाई स्पीड चाहिए, ठीक है, महंगे कंप्यूटर फिर आपको चाहिए होंगे, तो जरूरत नहीं है। आप क्या कैनवा को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है, कि आप प्ले स्टोर पे जाएंगे मोबाइल पे, वहां जाके कैनवा लिखेंगे और कैनवा की ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। अब कैनवा को आपने इस्तेमाल किस लिए करना है? अपनी मार्केटिंग के लिए करना है। कैनवा पे आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक सेकंड स्क्रीन शेयर कर रही हूँ दोबारा। कैनवा को आपने नॉर्मल चीज नहीं समझना, शुरू आप इसी से कर लें, ठीक है। अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो आपने canva.com पे चले जाना है, ठीक है। canva.com पे चले जाएं। अगर मोबाइल है तो आपने प्ले स्टोर पे जाना है, कैनवा की ऐप इंस्टॉल कर लेनी है, ठीक है। अब आप कैनवा के अंदर क्या क्या काम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके अंदर आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं। आप इसके अंदर प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। एक ऑनलाइन टीचर को प्रेजेंटेशंस बनाने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो आप इसके थ्रू इतनी अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं और बहुत कम टाइम में, जस्ट 10 मिनट्स के अंदर आप प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप वीडियोस बना सकते हैं। अब आप कहेंगे कि हम मैथ्स के टीचर हैं, हम न्यूट्रिशन जो है वो हमने उसमें किया हुआ मास्टर्स, तो हमें क्या जरूरत है कि हम वीडियो एडिटिंग सीखें यहाँ पे कैनवा में आके। आपने अपनी मार्केटिंग करनी है वीडियोस के थ्रू, आपने अपनी मार्केटिंग करनी है पोस्ट्स बनाकर, आपने अपनी मार्केटिंग करनी है पोस्टर्स बना के, ब्रोशर्स बना के, फ्लायर्स बना के। उस पे आप लिखेंगे, लोगों को बताएंगे कि मैं किस सब्जेक्ट में जो है वो मेरी ग्रिप है, ठीक है। मुझे वीडियो की आवाज नहीं है, ठीक है, चलिए मैंने ये रिपीट कर दिया था। आप इसको रिकॉर्डिंग भी मैं आपको अवेलेबल कर दूंगी, आप रिकॉर्डिंग में दोबारा से जो वीडियो है वो देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब आप इसमें जैसे कि आपको टीचिंग तो आती है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको प्रेजेंटेशन बनानी आती है तो अब आप प्रेजेंटेशंस को भी जाके सेल कर सकते हैं। आप यहाँ पे वीडियो एडिटिंग, जो कि बहुत ही आसान है यहाँ पे सीखनी, आप वीडियो एडिटिंग सीखें, साथ साथ मैथ्स पढ़ाते जाएं, साथ साथ आप अपनी वीडियो के थ्रू मार्केटिंग भी करें और साथ में आप ये वीडियो एडिटिंग की सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने अपने आप को एक चीज के ऊपर स्टिक नहीं करना कि हमने एक चीज सीख ली है तो पूरी जिंदगी जो है वो बस जब तक हम जिंदा हैं वही चीज पढ़ाते रहने, नहीं। आप साथ साथ अपने आप को एक एक चीज और ऐड करते जाएं, जो सीखते जाएं, ठीक है। ये आपको इतना काम आएगा, ठीक है। हो सकता है कि आपको मैथ्स के स्टूडेंट ना मिले, आपको वीडियो एडिटिंग के क्लाइंट्स मिल जाएं, ठीक है। तो आपने इन चीजों को जो है वो यहाँ ये बहुत आसानी से आप यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। अब बिजनेस कार्ड्स हैं, आप कहीं पे भी जाते हैं, किसी इवेंट पे गए हैं, किसी शादी में आप जा रहे हैं, कहीं पे भी कोई भी इवेंट है, ठीक है, आप यहाँ पे अपना बिजनेस कार्ड बना सकते हैं बहुत आसानी के साथ। आपने यहाँ पे बिजनेस कार्ड बनाना है, उसको प्रिंट करवा लें, जिधर जाते हैं वहां पे अपना बिजनेस कार्ड भी दे दिया करें और उसमें बताएं कि मैं क्या काम करता हूँ या करती हूँ, मैं किस चीज लाइक मैं ऑनलाइन टीचर हूँ या मैं जो भी आपकी एक्सपर्टीज होंगी, ठीक है। ये काम किसी से करवाने की जरूरत नहीं है, ये आपने खुद कर लेना है। और अगर आप अपने लिए कर सकते हैं तो फिर आप क्लाइंट के लिए भी कर सकते हैं, तो आप बिजनेस कार्ड्स को बेचना शुरू कर दें, ठीक है। तो ये जितनी छोटी छोटी स्किल्स हैं इनको हम माइक्रो स्किल्स कहते हैं। यहाँ पे आप फ्लायर्स बना सकते हैं, पोस्टर्स बना सकते हैं, टी शर्ट्स के डिजाइन बना सकते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया की डिफरेंट पोस्ट्स होती हैं, इनविटेशन कार्ड्स हैं, बहुत कुछ है यहाँ पे, ठीक है। बहुत ज्यादा माइक्रो स्किल्स अवेलेबल हैं जो कि आप यहाँ पे बना सकते हैं। और फिर यहाँ पे जाके आपने किसको सेल कहाँ पे करना है वो हम बाद में देखेंगे। पहले तो आपने काम सीखना है कि मुझे जो भी चीज है उसको जो है वो बनाना आना चाहिए। आप इस कैनवा को अपनी मार्केटिंग के लिए आपने भी जहन में ये भी रखना है कि अगर मैंने जो भी सब्जेक्ट पढ़ाना है उसकी मार्केटिंग करने के लिए मैंने अगर कोई पोस्ट्स बनानी है, मैंने अगर कोई फ्लायर्स बनाने हैं, मैंने अगर बिजनेस कार्ड्स बनाने हैं, मैंने वीडियो के थ्रू अपनी मार्केटिंग करनी है, तो लोग जाहिर बात है लोगों को आप बताएंगे ना कि मुझे क्या आता है, तो आपको वीडियो थोड़ी बहुत आनी चाहिए। बहुत ज्यादा हाई लेवल की चीजें नहीं, छोटी छोटी चीजें आनी चाहिए। एक टीचर को बहुत ज्यादा इसमें ग्राफिक्स सीखने की जरूरत नहीं होती। तो आप यहाँ पे ये चीजें करने के बाद आप अपनी मार्केटिंग करेंगे इसके थ्रू, ठीक है। और आप
जब इसमें आहिस्ता आहिस्ता एक्सपर्ट हो जाते हैं तो इन्हीं चीजों को जिसको आपने अपनी मार्केटिंग के लिए यूज किया था, आप इनको $5 का, ठीक है, $5 का सेल भी कर सकते हैं। अब आप अपने आप को एज एन ऑनलाइन टीचर सेल करना चाहें या आप सर्विसेज देना चाहें, कोई भी, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाई है आपको, तो आप उसके लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अभी तहमीना ने बताया था कि इतने ज्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप काम कर सकते हैं, लेकिन कहाँ से शुरू करें? ठीक है, शुरू आप सारे फाइवर से कर लें। जब फाइवर पे अच्छे तरीके से चीजें बनानी आ जाए, ऑर्डर आता है ठीक है, नहीं आता फिर भी आप फाइवर को सीखें कि फाइवर के ऊपर कैसे काम करते हैं, फाइवर के ऊपर कैसे मार्केट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मैं 2 घंटे के $100 अगर लेती हूँ तो मैं फाइवर पे काम कर रही होती हूँ, ठीक है। मैं डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से लोगों को जो है वो पढ़ा रही होती हूँ। आपने ऑनलाइन दुनिया में किसी एक चीज के ऊपर स्टिक नहीं होना कि बस जी मैं फाइवर के ऊपर हूँ, मैंने फाइवर सीखा, मैंने फेसबुक सीखा, मुझे फेसबुक से कोई मिलता ही नहीं है, मैं किसको पढ़ाऊं? नहीं मिलता, चेंज करें, किसी और चीज पे ट्राई करें। हो सकता है कि आज इस महीने में आपको फेसबुक पे नहीं मिला, फाइवर पे मिल जाए, फाइवर पे नहीं मिला तो अगले महीने हो सकता है इंस्टाग्राम के थ्रू आ जाए, हो सकता है उससे अगले महीने आपको इन 2 प्लेटफॉर्म से नहीं आ रहा, आपको लिंक्डइन से आ जाए। तो आपको ये सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को सीखना है। फेसबुक को सिर्फ पॉलिटिकल पर्पस के लिए नहीं यूज किया जाता, फेसबुक से आप इतने ज्यादा क्लाइंट्स ले सकते हैं कि जितने आप फाइवर और अपवर्क से भी नहीं ले सकते, ठीक है। ले वैसे उससे भी सकते हैं, लेकिन इतने आप जितने सोशल मीडिया से ग्रैस्प कर सकते हैं, जितने आप लिंक्डइन से ग्रैस्प कर सकते हैं, इतने आप बाकियों से नहीं। तो आपने इन सारे प्लेटफॉर्म्स को सीखना होगा, ठीक है। तो ऑनलाइन टीचिंग इतनी भी आसान नहीं है कि जी मैं मेरे से मैथ्स का कोई क्वेश्चन करवा लो, मैं देखना कितना जबरदस्त करके दूं। आपने साथ में आईटी की चीजों को सीखना है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को सीखना है, फेसबुक को प्रोफेशनली कैसे यूज करते हैं, लिंक्डइन को कैसे प्रोफेशनली यूज करते हैं, लिंक्डइन से क्लाइंट्स कैसे लेते हैं, ठीक है। तो अगर जैसे अवैस ऑलरेडी फाइवर पे कर रहे हैं, फाइवर पे कम रिस्पॉन्स आ रहा है, बाकी प्लेटफॉर्म्स को यूज करें। अब इसमें साथ साथ जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये बहुत सारे ऐसी छोटी छोटी बिल्कुल 10-15 मिनट की स्किल्स हैं जो सीखने में टाइम लगता है। कैनवा आपने इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल पे, ठीक है। वहां पे जाके क्रिएट अ डिजाइन में आप कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल फेसबुक की एक पोस्ट बनानी है कि जी मैं जो हूँ उर्दू की टीचर हूँ, या मैं फ्रीलांसिंग की टीचर हूँ और मैं जो हूँ ये करना चाह रही हूँ, ठीक है, काम करना चाह रही हूँ। तो आपने सिर्फ यहाँ पे जाके डिफरेंट टेम्पलेट्स दिए होंगे, ठीक है। इवन अब हमारे साथ सिस्टर्स हैं काफी, अगर आप कुकिंग अच्छी करती हैं और आप चाहती हैं कि मैं इसको पढ़ाना शुरू कर दूं कि खाना कैसे बनाते हैं, कौन सी डिशेस कैसे बनाते हैं, ठीक है, तो आप ये काम भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप उर्दू पढ़ा रहे हैं, आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं, आप कुकिंग करना सिखा रहे हैं, तो आप इतना ज्यादा ग्रो नहीं कर सकते जितना कि आप टेक्नोलॉजी में फ्रीलांसिंग को सीख के आप ज्यादा अच्छा कमा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जिन चीजों का ट्रेंड होता है ना, अब क्योंकि पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी में चेंज हो रही है, जितने बिजनेसेस हैं सब कुछ टेक्नोलॉजी में तब्दील होने वाला है, तो आपके पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप टेक्नोलॉजी सीख लेते हैं तो आप बहुत अच्छी अर्निंग्स पे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे जाके किसी भी पोस्ट को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग पढ़ाती हूँ, ठीक है, मैं ऑनलाइन में सोशल मीडिया मार्केटिंग की टीचर हूँ, आप जिसके भी टीचर होंगे आप वो लिखेंगे। आपने कैनवा में जाके वहां पे इस तरह से पोस्ट बना लेनी है, ठीक है। अब पोस्ट बनाने के लिए आप यहाँ से, जैसे मैंने एक टेम्पलेट सिलेक्ट किया, आप इसमें कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग के बजाय मैं यहाँ पे लिखती हूँ मैथमेटिक्स एक्सपर्ट, ठीक है। इस तरह से करके ना आपने इसको अपने मुताबिक डिजाइन कर लेना है। और ये देखिए मैंने कोई इसमें मुझे कुछ भी डिजाइन करने की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी बने बनाए टेम्पलेट्स हैं, ठीक है। इसी तरह से अब जैसे यहाँ पे ये पिक्चर लगी हुई है, तो इसकी जगह आप अपनी पिक्चर लगा लें, पता चले कि जी कौन है मैथ्स के एक्सपर्ट, ठीक है। तो आपने अपनी पिक्चर यहाँ पे लगा लेनी है। अब यहाँ पे अपलोड में जाके आप पिक्चर लगा लें, ठीक है। ये मैंने अपनी पिक्चर लगा दी। अब पता चला जी ये कौन है, मैथमेटिक्स एक्सपर्ट जो है वो ये है। इसके नीचे आप अपना नाम लिखें, ठीक है। यहाँ पे आप जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो यहाँ पे सारी सर्विसेज लिखें, अपना फोन नंबर लिखें, ठीक है, ताकि लोग आप तक पहुंच सकें। अगर कोई आपसे सोशल मीडिया मार्केटिंग पढ़ना चाह रहा है तो यहाँ पे आपके नंबर पे कॉल करके आपसे जो है वो
कनेक्ट हो सके और उसको पता चले कि आप क्या पढ़ा रहे हैं सोशल मीडिया में। तो यहाँ पे आप सारा लिख सकते हैं कि ये चीजें मैं पढ़ा, ये आपकी क्या बन गई, एक मार्केटिंग पोस्ट बन गई। अब ये चीज आपने सीखनी है, चाहे आप कोई भी टीचर है, आपको सोशल मीडिया की पोस्ट बनानी आनी चाहिए, वरना आप मार्केट नहीं कर सकेंगे खुद को। ठीक है, अब आपने ये वाली जो पोस्ट है आपने फेसबुक पे भी लगानी है, आपने इंस्टाग्राम पे भी लगानी है, आपने अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे भी लगानी है, आपने मुख्तलिफ जगहों पे अपने आप को मार्केट करना है। तो कैनवा की जो पूरी कहानी है वो आपको ये सारी चीजें इसमें सीखनी पड़ेंगी, जितनी भी चीजें हैं वो आहिस्ता। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आज सारा आपको सिखा दूं, ठीक है, मैं आपको सिर्फ आज एक डायरेक्शन दे रही हूँ कि यस आप कर सकते हैं इसके थ्रू। सिर्फ करना शुरू करें तो आपको खुद ही आहिस्ता आहिस्ता चीजें समझ आ जाएंगी। अब जब आपको कैनवा की ये चीजें समझ आ गई, आपने 1 महीना इसके ऊपर पूरा जोर लगा के आपने ये चीजें सीख ली, अब आप जाएं बेचने के लिए। कहाँ पे जाएंगे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, अपवर्क है, फाइवर है, guru.com है, वर्क चेस्ट है, इतने ज्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं टीचर्स के लिए जहां पे जाके आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले पहले आपने क्या करना है, आपने अपने सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को सेट करना है, ठीक है, उनके सेटअप्स करने हैं, और फिर आपने सबसे पहले जो है वो फाइवर को सीखना है। ठीक है, फाइवर भी अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल पे प्ले स्टोर पे जाके आपने फाइवर इंस्टॉल कर लेना है। अगर आप लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं तो लैपटॉप पे आपने fiverr.com लिखना है और ये इस तरह से आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब फाइवर के ऊपर आज मैं आपको, क्योंकि हम जब एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो हमारा जहन नहीं खुलता कि हम और भी क्या क्या काम कर सकते हैं। जब आप किसी एक चीज पे फिक्स हो जाते हैं ना, जैसे आपने देखा कि अगर फॉर एग्जांपल एक शख्स है जो कि बर्गर बेच रहा था, तो उसने देखा कि जी बर्गर का आहिस्ता आहिस्ता रिस्पॉन्स आ रहा है, तो उसने साथ में जो है वो पेप्सी भी रख ली, कोक भी रख ली। ठीक है, थोड़े अरसे के बाद जब उसने देखा कि अच्छा अब तो और मेरी लोग जो है वो, क्योंकि इससे पहले लोग जो थे ना वो कोक सामने वाली शॉप से लेने जाते थे, तो मैंने अपने साथ उसको रख लिया। फिर इसके साथ आपने फ्रेंच फ्राइज भी शुरू कर दिए पकाना। ठीक है, तो ये बिल्कुल उसी तरह से है कि आपने जो है वो छोटी छोटी चीजों को अपने साथ ऐड करते चले जाना है। ठीक है, तो अब आपने देखना है कि आप क्या क्या काम कर सकते हैं। आपने कैनवा के ऊपर जो जो काम सीखे हैं वो यहाँ पे आप फाइवर पे भी आप आके सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एज एन ऑनलाइन टीचर भी काम कर सकते हैं। अब अगर आपने जो है वो यहाँ पे जैसे लोगो डिजाइन है, आप कैनवा पे बहुत आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन लोगो डिजाइन अगर आप डायरेक्ट आके फाइवर पे सेल करेंगे तो वो इतनी जल्दी सेल होता नहीं है। ठीक है, वो उसकी भी टेक्निक्स हैं कि किस तरह से सेल किया जाता है। सो ये जितने भी ग्राफिक्स डिजाइनिंग के काम है ये आप कैनवा पे सीख सकते हैं और यहाँ पे फाइवर पे सेल कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे साथ अगर कुछ और भी यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं जिनके पास डिफरेंट स्किल्स हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको वर्डप्रेस आता है, आपको शॉपिफाई आता है, आपको HTML है, आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी है, ठीक है, तो ये स्किल्स भी आप फाइवर पे सेल कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप जो है वो कोचिंग, जो मैंने आपको बताया कि आप ऑनलाइन टीचिंग करना चाहते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मार्केटिंग एडवाइस है। ठीक है, मार्केटिंग एडवाइस में अगर आप आए तो यहाँ पे सारे वो लोग बैठे हुए हैं जो डिफरेंट चीजों पे कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें, आई विल टीच यू कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग जानते हैं और आप इसकी कोचिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आके ये सर्विस सेल कर सकते हैं फाइवर पे। ठीक है, सो यहाँ पे आपने किसमें डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड अगर पढ़ाना है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। इसी तरह से अगर आप वीडियो आपको बनानी आ गई है, ठीक है, आपने वीडियो सीख ली जो कि बहुत आसानी से आप उस पर बना सकते हैं कैनवा पे, तो वो सर्विस भी आप यहाँ पे आके फाइवर पे सेल कर सकते हैं। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, हमारे साथ बहुत सारे इंग्लिश टीचर हैं जो कि कंटेंट एडिटिंग कर सकते हैं, जो कि कंटेंट बना सकते हैं, जो कि ट्रांसक्रिप्शंस लिख सकते हैं, जो कि ट्रांसलेशंस कर सकते हैं, जो कि टेक्निकल राइटिंग कर सकते हैं, जो कि सीवीज बना सकते हैं। ये रिज्यूमे जो है ये आप इजीली कैनवा पे बना सकते हैं। कैनवा पे बनाए, आके फाइवर पे सेल करें। ठीक है, फाइवर पे कम से कम आपको $5 जो है वो, यानी फ्री में आप काम नहीं कर सकते, $5 आपको ये पे करते हैं। इसी तरह से अगर आप म्यूजिक से रिलेटेड काम करना चाहें तो ये कैटेगरी है, फोटोग्राफी से करना चाहें या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से करना चाहें, तो ये ऊपर सारी जितनी भी कैटेगरीज हैं, इन सारी कैटेगरीज में से जहां भी आपका दिल चाहता है आप उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर वही मैं आपसे कहूंगी कि आपने अपने आप को लॉस्ट नहीं कर लेना कि हम शुरू कहाँ से करें। आप कैनवा से सीखें, ग्राफिक्स डिजाइनिंग बेसिक वहां से सीखें, उसके बाद यहाँ पे आके गिग्स बनाना सीखें। फाइवर पे जब हम किसी चीज को सेल करते हैं तो गिग्स बना कर करते हैं।
यहाँ पे आपको अपनी पूरी प्रोफाइल बनानी पड़ती है। ठीक है, प्रोफाइल बनाने के बाद आपको अपनी सर्विसेज को यहाँ पे, यानी जैसे शॉप होती है ना मोहल्ले में, जैसे मैंने आपको बताया कुछ शॉप जाके खोलने हैं, तो फाइवर पे भी बैठ के आपको अपनी दुकान खोलनी पड़ती है। दुकान खोल के बैठे और बताएं कि मैं ये चीज सेल करता हूँ। ठीक है, ये पूरा इसका प्रोसेस होता है। फाइवर एक प्लेटफॉर्म है जिसको सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो आप फाइवर को यहाँ पे सीखेंगे और फिर यहाँ पे आके, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि जी मैंने तो ऑनलाइन मैथ्स पढ़ाना है या ऑनलाइन इंग्लिश टीचिंग करनी है, तो मैंने यहाँ पे क्या टाइप किया, ऑनलाइन इंग्लिश टीचिंग। अब आपने किसकी गिग बना लेनी है फाइवर पे आके, इंग्लिश टीचर की। अब आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग ये सर्विस सेल कर रहे हैं। ये जो है ये क्या कर रही है, ये टीचर एना के नाम से है एक, आई विल टीच योर किड्स इंग्लिश लैंग्वेज विद फन ऑनलाइन इंग्लिश लेसन। ये क्या कर रही है, ये इंग्लिश पढ़ाती हैं और ये कहती है कि मैं बहुत फनी तरीके से पढ़ाऊंगी। ठीक है, अब सारे ही पढ़ाते हैं इंग्लिश, तो इन्होंने कहा कि नहीं जी मैं तो इंग्लिश फनी तरीके से पढ़ाऊंगी। तो क्या होगा, क्लाइंट एकदम अट्रैक्ट हो जाएगा। अब ये देखें कि इन्होंने 11 ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए हुए हैं। ठीक है, बेसिक जो इनका, अगर ये अगर आप ट्रायल लेसन इनका लेते हैं ना, आप इनसे कहते हैं कि एक ट्रायल, जैसे आज मैं आपको एक ट्रायल लेसन दे रही हूँ, तो ये उसका कितना चार्ज करते हैं, ऑलमोस्ट 4,500 रुपये। ठीक है, इसी तरह से ये कहती हैं कि अगर आपको 30 मिनट्स के लेसन चाहिए, ठीक है, 4 टाइम्स 30 मिनट्स का लेसन चाहिए, तो यानी कि 2 आवर्स का, तो मैं 16,000 रुपये आपसे लूंगी। यहाँ पे आप 4 घंटे पढ़ा के पाकिस्तान में 16,000 रुपया नहीं कमा सकते। ठीक है, सो प्रीमियम जो है, अगर आप वो कहते हैं कि अगर आपको 10 लेसन चाहिए पूरे महीने में, 10 लेसन में पढ़ाऊंगी, तो मैं 37,000 चार्ज करूंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये इन्होंने वीडियो भी लगाई हुई है, यहाँ पे इन्होंने अपनी पोस्ट भी लगाई हुई है। ये सारी कहाँ से आएंगी, आप कैसे सीखेंगे, ये सब कुछ आप कैनवा के अंदर बना सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह से फाइवर पे आके हम अपनी गिग्स को सेल करते हैं, अपने इंग्लिश लेसन्स को सेल करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप अपनी सर्विसेज को एज एन ऑनलाइन टीचर सेल कर सकते हैं। लेकिन मैं आप सबको फिर यही प्रेफर करूंगी कि आपने लॉस्ट नहीं होना, पहले किसी एक जगह पे तो अपने आप को कामयाब करें, फिर आप दूसरी जगह पे मूव करें। जब फाइवर आ जाए, अच्छे तरीके से गिग बनाने आ जाए, यहाँ पे सेल करना आ जाए, फिर जाए अपवर्क पे जाके काम करें। अपवर्क पे अपना किस्मत को आजमाए। वहां पे जब जो है वो फाइवर के साथ साथ आपने सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, सबको सीखना है। जब वो चीजें हो जाएं तो फिर अपवर्क पे जाएं, फिर नेक्स्ट जो है वो आप आगे पूरी जहां तक जाना चाहें जा सकते हैं। लेकिन ये तरीका है शुरू करने का। ठीक है, एज एन मैंने अपनी जो जर्नी थी वो ऐसे ही शुरू की थी कि मैंने यहाँ से ऐसे करना स्टार्ट किया था और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फिर मैंने अपने आप को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर स्प्रेड कर दिया। तो ये एक सारा काम, मैं आपको बार बार कहूंगी कि ये एक दिन का काम नहीं है, इसमें आपको बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए। यस, आप फाइवर के ऊपर टीचिंग की सर्विसेज सेल कर सकते हैं, मैं ऑलरेडी कर रही हूँ। ठीक है, मैं यहाँ यही का आपको बता रही हूँ कि मैं ऑलरेडी टीचिंग की सर्विसेज को सेल कर रही हूँ। लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी की टीचिंग करेंगे ना, आप जल्दी कामयाब हो जाएंगे। अगर मैथ्स पढ़ाएंगे, उर्दू पढ़ाएंगे, तो वो ऑलरेडी बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, तो आपको जगह मिलना मुश्किल होगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं पढ़ाना है। जी, मीटिंग का टाइम कितना रह गया, एंड होने वाला है। अच्छा 4 मिनट्स हैं। ये जो सारा तरीका है, इसके थ्रू आप काम कर सकते हैं, एज एन ऑनलाइन टीचर कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आप लोग करना चाह रहे हैं तो आप हैंड रेज कर लें। ठीक है, और हैंड रेज अगर नहीं, माइक पे नहीं बात करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज करते, मैं आपका जवाब दे देती हूँ। ठीक है, तो आपने मुझसे पूछा है कि फाइवर पे हम सेल कर सकते हैं टीचिंग सर्विस, मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, कि यहाँ पे भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, वैसे आप अपनी जो भी क्लास है आप ले लेना, बाद में ये देख लेना रिकॉर्डेड लेक्चर। ठीक है, आपका कोई भी क्वेश्चन है आप पूछना चाह रहे हैं तो हैंड रेज कर लें, और अगर टैग उसमें चैट करना चाहते हैं, आपको कोई कंफ्यूजन है कि मैम कैसे ऑनलाइन टीचर बनूं, ठीक है, अभी भी नहीं समझ आ रहा कि कैसे ऑनलाइन टीचर बनूं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी इजलाल, आप अपना माइक अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे मैं अभी बीएस केमिस्ट्री कर रहा हूँ, 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ, तो हम केमिस्ट्री पढ़ाएंगे क्योंकि यही हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन हम यहाँ जो हमारा कोर्स है हम उसके हिसाब से पढ़ाएंगे उनको, या उनका जो कोर्स है जो मतलब डिफरेंट कंट्रीज से स्टूडेंट हैं तो वो पढ़ाएंगे? ठीक है, अच्छा आप जैसे फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अब आपने क्या करना है कि
आपने पढ़ाना शुरू कर देना है। किसके थ्रू? वीडियोस के थ्रू। ठीक है, अब अगर आप ये सारा चीजें जो है मैं डिटेल में भी आप जो है वो हमारा जो डिटेल कोर्स होता है उसमें मैं सिखाती हूँ कि आपको जो भी आता है, जो भी आता है आपको, ठीक है, वो आप पढ़ाना शुरू कर दें, सामने कैमरा में आके पढ़ाना स्टार्ट कर दें। जब आप पढ़ाना शुरू करेंगे तो लोग आपके पास खुद आएंगे, आपको नहीं ढूंढना है कि किसने केमिस्ट्री पढ़नी है, किसने मैथ्स पढ़ना है, आपको कहने की जरूरत नहीं है, लोग आपके पास खुद आएंगे जिनको वो चीज पढ़नी होगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि साथ में थोड़ा थोड़ा करके इस फ्रीलांसिंग, ये जो मैंने सब चीजें बताई हैं, इनको सीखें और इनको भी पढ़ाना शुरू कर दें। आप एज अ फ्रीलांसिंग सिर्फ पूरे हफ्ते में 2 घंटे पढ़ा के एज अ फ्रीलांसर के तौर पे आप 50,000 से 1 लाख रुपए आप बिल्कुल आसानी के साथ कमा सकते हैं। ठीक है, 50,000 to 1 लाख आप बहुत आसानी के साथ कमा सकते हैं अगर आप हफ्ते में जो है वो 2 घंटे पढ़ा लेते हैं या 1 घंटा आप रोज पढ़ा लेते हैं। साथ साथ आप अपना सब्जेक्ट पढ़ाएं, साथ साथ ये जो चीजें आप सीखते चले जाएं, ठीक है, इनको पढ़ाना शुरू कर दें। तो आप आपकी जिसके ऊपर भी ग्रिप है वो जरूर उस सब्जेक्ट को पढ़ाएं, क्लाइंट्स को भी आना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि जी मैंने केमिस्ट्री पढ़ानी है, तो आप यहाँ पे आके केमिस्ट्री टीचर के तौर पे भी सर्च कर सकते हैं। लेस देन 1 मिनट। अच्छा, ये ना ऑफ होने वाला है। आपने इस तरह से केमिस्ट्री टीचर आप करेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत सारे लोग ये सर्विस सेल कर रहे हैं। इसके बाद मैं न्यू लिंक नहीं शेयर करूंगी। अगर आप इन सब चीजों को डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे बाद में कांटेक्ट कर सकते हैं, या एडमिन में हमारे हिना है, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये एक दिन का काम नहीं है, 2 महीने से लेके 6 महीने तक आपको ये चीजें प्रॉपर सीखनी पड़ेंगी, फिर जाके आप एक ऑनलाइन टीचर बन सकते हैं। जो काम भी कर रहे हैं ऑलरेडी करते जाएं, हफ्ते में 2 घंटे अपने आप को दे दें टेक्नोलॉजी के साथ। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी को सीख लें, आप ऑनलाइन टीचर बनने में आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और ये जैसे कि ये वाला फ्री सेशन है, अगर आप इसको डिटेल में सीखना चाहते हैं और टीचर की मेंटोरशिप में सीखना चाहेंगे तो 2 महीने का जो हमारा डिटेल कोर्स होता है उसकी रजिस्ट्रेशन फी 3000 होती है, और सिर्फ 2 महीने उसमें एक दफा फी ली जाती है, और उसके बाद पूरा अगले 6 महीने साल तक भी टीचर जो है वो